हमारा पाँचवें का सी पार्ट बोल रहा है, 5 का सी पार्ट बोल रहा है कि आर जो दिया है, आर इस प्रकार से है, एक्स कामा वाई दिया है कि एक्स कामा वाई इस प्रकार से है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब जो एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर पूरी तरह से बड़ा है। ठीक, कहने का मतलब हुआ कोई 7 सेंटीमीटर का है, उससे बड़ा दूसरा मतलब 14 सेंटीमीटर है। नहीं तो इस प्रकार से बात कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा है और इससे बड़ा एक व्यक्ति खड़ा है इधर 7 सेंटीमीटर उससे इस व्यक्ति से बड़ा है। ठीक, उस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ठीक, चलिए देखिए क्या है, हमें बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है, वही बताना है। ठीक, जो हर क्वेश्चन में बता रहे हैं। पहले बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य संबंध। ठीक, स्वतुल्य है कि नहीं, क्या बोलेंगे, स्वतुल्य है कि नहीं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ए मतलब यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, तब हो जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यक्स यक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसा संभव है, कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है। मैं मान लीजिए कितना बड़ा हूँ, मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा थोड़ी हूँ, उतना ही बड़ा रहूँगा जितना बड़ा अभी हूँ, कि 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाऊँगा दोबारा नापूंगा। कहने का मतलब है यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ऐसा संभव नहीं है कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए। ठीक, तब क्या हो जाएगा, यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नहीं लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक, यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ये बात करते हैं दूसरा हमारा संबंध है सममित संबंध। सममित संबंध के लिए क्या होगा, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक, कहने का क्या मतलब हुआ कि यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक, बड़ा है मतलब जो यक्स है, मान लीजिए यक्स है, ठीक, ये यक्स है और जो वाई है इससे यक्स से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा व्यक्ति है। ठीक, मतलब यक्स इतना है तो यक्स इतना है, वाई जो है यक्स से 7 सेंटीमीटर और बड़ा व्यक्ति है। ठीक, लंबाई में। ठीक, अब क्या होगा कि यदि ए कामा बी है उसका उल्टा बी कामा ए होना चाहिए, तभी बोलते हैं सममित संबंध। तब आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। इसका उल्टा करेंगे मतलब कि इसका उल्टा ये होगा, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, तब इसे हमें इस प्रकार से बोलना होगा। ऐसा संभव है, देखिए क्या संभव है, ए एक्स है
यक्स खुद ही वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब हम इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बल्कि वाई से 7 सेंटीमीटर यक्स छोटा है। आप यहाँ पर इमेजिन कर पा रहे होंगे कि यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये तो हो सकता है, क्या यह बोल सकते हैं वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? ऐसा नहीं बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं यक्स वाई यक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, वाई कॉमा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहने का क्या मतलब होगा कि सममित संबंध नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, आप ये खुद एक बार इमेजिन कीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा, और ये रिलेशन भी पढ़िए तब। ठीक, अब आइए बात करते हैं, क्या बात करते हैं संक्रामक है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक के लिए क्या होता है, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, तब हमें क्या लाना होगा, यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर हमें लेकर आना होगा। अगर आ जाएगा तब बोलेंगे संक्रामक संबंध है, वरना नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस रिलेशन का कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक, यक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। यहाँ पर तथा लगाइए, तथा लगा दीजिए, तब क्या हो जाएगा, वाई जेड से, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। कहने का क्या मतलब होगा, देखिए ये आपका हो गया जेड, इतना बड़ा है जेड। ठीक, कहने का मतलब है यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब जो वाई होगा इससे बड़ा होगा, किससे, यक्स से, वो भी 7 सेंटीमीटर। ठीक, क्या हुआ, जो वाई है यक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब इसका कहने का मतलब समझिए, इस वाले रिलेशन का, इसका कहने का मतलब वाई जेड से क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। जो वाई है इससे बड़ा है जेड, वो भी 7 सेंटीमीटर, तो जेड इतना बड़ा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक, ये 7 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या हम इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि यक्स जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए यक्स हो गया ये, और ये जेड हो गया, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ, हमसे पूछा था 7 सेंटीमीटर, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया, कोई मतलब नहीं है। तब क्या हो जाएगा, यक्स कामा जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अतः लिखेंगे, अतः आर संक्रामक संबंध है। ठीक, यहाँ पर संबंध है, अतः संक्रामक संबंध है। आई होप यह क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा पांचवें का डी पार्ट बोल रहा है कि रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, यक्स कामा वाई इस प्रकार है, यक्स
वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है, तो हमें वही बताना है स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। ठीक, चलिए देखिए बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। ये सब क्वेश्चन तो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा सोचने में विवश हो जाएंगे, इसलिए यह क्वेश्चन दे दिया है। ठीक, देखिए क्या होगा, यक्स कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर अगर हो जाएगा तभी बोलेंगे क्या है, स्वतुल्य संबंध है, वरना नहीं है। ठीक, तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यक्स कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर लिखा गया है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यक्स यक्स की पत्नी है। कोई क्या ऐसा संभव हो सकता है, खुद यक्स की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई खुद की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए यह क्या हो जाएगा कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या हो जाएगा, यक्स कॉमा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब हो जाएगा स्वतुल्य संबंध नहीं है, यक्स की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक, क्यों नहीं हो सकती आप लोग खुद समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं सम्मित की। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध का चलिए पहले गणितीय सूत्र लिखते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, इसका उल्टा आना चाहिए, मतलब एक्स कॉमा वाई है, इसका उल्टा अगर हमें मिल जाएगा तब बोलेंगे सम्मित है, वरना नहीं है। ठीक, चलिए देखिए इसका कहने का क्या मतलब, इस रिलेशन का हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तब हो जाएगा क्या, एक्स वाई की पत्नी है। ठीक, कुछ इस प्रकार से है, यक्स वाई की पत्नी है, तब हो जाएगा, इसका उल्टा लिखिए क्या होगा, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर लिखेंगे हम, तब क्या लिखेंगे, वाई एक्स की पत्नी है। क्या ये संभव है, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, यक्स वाई की पत्नी है, इसका उल्टा संभव होगा वाई यक्स की पत्नी है, ऐसा संभव नहीं होगा, बल्कि ये संभव होगा वाई यक्स का पति है। क्या है, पति है, यहाँ पर संभव होगा। ठीक, पत्नी है नहीं संभव होगा, तब क्या हो जाएगा, यक्स कामा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तब हो जाएगा ये क्या, सम्मित संबंध नहीं है। अब आइए बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध की बात करते हैं, संक्रामक संबंध है कि नहीं है, उसका गणितीय सूत्र लिखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक, कुछ इस प्रकार से होगा, तब हमको क्या लाना होगा, यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर अगर आएगा तभी हम बोलेंगे संक्रामक संबंध है, वरना नहीं है। चलिए देखिए क्या ऐसा संभव है, देखिए यक्स वाई की पत्नी है। ठीक, यहाँ पर तथा लगाइए, तब देखिए वाई यक्स की वाई जेड की पत्नी है। ठीक, कुछ इस प्रकार से हमारा रिलेशन बन रहा है, कहने का मतलब यक्स वाई की पत्नी है, वाई यक्स वाई जेड की पत्नी है। देखिए यहाँ पर जो यक्स है, यक्स की पत्नी है वाई, और तथा लगा दिया, बोला कि वाई की पत्नी जेड है, ऐसा संभव है,
कहने का मतलब देखिए, यक्स पहले से यहाँ पर पत्नी थी, यहाँ पर कैसे पति हो जाएगा, मतलब वाई यक्स की पत्नी है, वाई तो पति तो होगा यहाँ पर, लेकिन क्या है यहाँ पर पत्नी है पहले रिलेशन में, दूसरे में कैसे पति हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज होगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कुछ इस वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, और अगर ऐसा भी होता है तब भी हम बोल देते हैं कि संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक यही वाला यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रहा है, अतः यह संक्रामक संबंध है। क्यों है, फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर जो यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई की पत्नी है तथा वाई यक्स की पत्नी है, ऐसा संभव। यहाँ पर देखिए वाई जो है यहाँ पर पत्नी थी, यहाँ पर कैसे पति हो जाएगी, मतलब ये वाई और ये वाई में थोड़ा सा अंतर हो गया है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। क्यों है, ये वाला यहाँ पर डिफिनेशन फॉलो होगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। ठीक इसी प्रकार से सेम लगेगा, इसी प्रकार से सेम लगेगा, जहाँ पर पत्नी है वहाँ पर पिता हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि जो संक्रामक संबंध आया है वो संक्रामक संबंध भी नहीं आएगा।